जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि काफ़ी दिनों के बाद में एक उपवास प्रार्थना में इस रीति में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने इस साल में एक नया मौका दिया। हमारे जीवन में आने वाला हर एक अवसर प्रभु के ओर से दान है। आज एक दिन प्रभु ने हमें दान दिया और एक एक अवसर भी जो प्रभु बना कर देता है। यदि प्रभु का सहायता नहीं मिला तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है कि हम प्रभु से कितना आभारी रहना, क्योंकि ये जीवन की यात्रा में खास करके आनंद काल का बातों पर मन लगा करके ध्यान लगा करके उस कामों को करने के लिए प्रभु हमें आलोचना देता है। प्रभु हमें उस बात में स्मरण दिलाता है। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति ने, आपको मालूम है, प्रचारकों का प्रभु काले आने वाला स्पर्जन से एक बात पूछा था कि मुझे ये बताओ कि जीवन में, मसीह जीवन में प्रार्थना अधिक जरूरी है या भजन पढ़ाई ज्यादा जरूरत है? आप लोग भी क्या उत्तर देंगे? थोड़ा सोच समझ करके बोलने वाली बात है ना। तो उन्होंने बोला कि कोई श्वास लेना नहीं भूलता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई श्वास लेना नहीं भूलता। बोलने का अर्थ क्या है कि प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा आत्मीय जीवन का श्वासोच्छ्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, उसी प्रकार अनिवार्य है प्रभु का वचन भी। मतलब एक छोड़ना और एक लेना है, ये दोनों इसमें आ गया तो बहुत अनमोल बात है। तो प्रार्थना का आज आपको मालूम है अधिकतर लोग अभी मतलब प्रार्थना जीवन में बहुत कम होते जाने वाला एक अनुभव है, जबकि हमारा प्रार्थना कितना अधिक बढ़ना चाहिए, प्रार्थना में हमें कितना लेवल लेना चाहिए। और एक साधारण एक मतलब ऐसा प्रार्थना वो भी बात नहीं, प्रार्थना का सही अर्थ जानना जरूरी बात है। कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, परंतु आज बहुत लोगों का प्रार्थना एक 5 मिनट का प्रार्थना है, 2 मिनट का प्रार्थना है। हमें प्रभु ने निरंतर प्रार्थना में रहने के लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह दिया है। हमारा हर एक अवस्था में हम प्रभु के संगति में, प्रभु की आलोचना में, प्रभु के साथ बात करते हुए चलना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। तो भी एक बात को जानना जरूरी बात है, हम किसके साथ बात करता है, वो कैसा महान प्रभु है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। तो आज थोड़ी समय के मनन के लिए इब्रानियों का पत्र उसका 4 अध्याय उसका 13 से 16 तक का वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 13 से 16। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिसमें हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए जब ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट युवा बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बहुत बड़ी एक बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु के जन हमेशा प्रभु के कृपासन के निकट जा सकता है और प्रभु से बातें कर सकता है। लेकिन विषय क्या है कि प्रभु के सामने सारा हमारी जिंदगी खुला पड़ा है। ये एक बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे प्रभु हमारे सारे जीवन को जानते हैं। जब भी हम प्रभु के साथ बात करना है तो इतना एक निष्कलंक और निष्कपट दिल के साथ प्रभु से बात करना ये बहुत जरूरी बात है। मैं कई बार प्रभु के उपस्थिति में आता है और प्रभु से ऐसे बातें करता है जबकि मानव मेरी जीवन में कुछ गलती है ही नहीं, अपने आप को एक पवित्र जन शो करके ऐसा कपड़ता से कार्य करता है। जैसे अभी जोसेफ के सामने उनके भाई लोग बोलता है हम लोग एक ही पिता का संतान है, सही बात है, उसमें एक कभी पिता के पास में, वो भी सही बात है, और एक था वो मर गया और हम सच्चे लोग हैं, झूठ नहीं बोलते हैं क्या? किसको बोल रहा है? जो मर गया बोलते उसको बोल रहे हैं।
देखिए हम सच्चे लोग हैं, हम परमार्थी लोग हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मतलब ऐसा अभी हम प्रभु के सामने आया, हमारा दिल प्रभु की ओर कैसा है, वास्तव में प्रभु की मतलब इच्छा जान करके उसकी राह पर चलने के लिए हम कहां तक उत्साही है, ये बातों को हमें परखना चाहिए, जानना चाहिए, जांचना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए अलग केवल हो गए। यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन में होना चाहिए, और जब भी हम प्रभु से बात करता है तो प्रभु हमारे पूरे जीवन को जानता है। हम हर एक बात दिल खोल कर बात करना, कोई भी बात छिपाना नहीं, है ना। अभी सबरिया स्त्री प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु ने बोला जाकर के तू अपने पति को बुला लाओ, वो बोलते कि मेरा पति है ही नहीं, उसको ये नहीं मालूम वो किससे बात कर रहा है। उसका सारे जिंदगी को प्रभु ने उनके सामने लेआउट किया, तो अब वो जाना अरे ये तो मैं किसके सामने खड़ा है, मैंने तो इसको एक यहूदी जाना था, ये एक सादा यहूदी नहीं है, ये जरूर एक भविष्यवक्ता है। ऐसा उनको मतलब उनकी धारा मतलब प्रभु के बारे में विचारधारा बदल गया। जब और भी बातों में आगे बढ़ने के समय में प्रभु ने उसको प्रकाशित किया कि मैं ही वो मसीह हूँ। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, जितना अधिक आप प्रभु के निकटता में जाएंगे, प्रभु से बातें करेंगे, आपको वो सच्चा प्रकाश प्रभु आपको देगा। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, है ना। प्रभु ने पतरस को पूछा, पतरस तो इन सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करता है क्या, क्योंकि प्रभु को मालूम है वो कितना प्यार करता है। आखिर में जब तीसरी बार जब पूछा तो पतरस ने एक शब्द वहां पर कहा, मतलब यूहन्ना के सुसमाचार 21 अध्याय उसका 17 वचन में, यूहन्ना उसका 21 का 17, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। हे प्रभु तू सब कुछ जानता है। देखा, तू सब कुछ जानता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमसे बात करने वाला प्रभु हमारा पूरे जीवन को जानने वाला प्रभु है। प्रभु ना जानने वाला एक छोटा सा एक बात भी नहीं है प्रियो। अगर हम कोई भी बात तो प्रभु से छिपाना चाहोगे, या प्रभु की दृष्टि में हम अपने आप को धर्मी दिखाना चाहोगे, ये सारे बातों में हम धोखा खाएगा प्रियो। कभी भी ऐसा नहीं करना। प्रभु को हमारा सच्चाई, हमारा रियलिटी पूरा मालूम है। हम कहां तक वास्तव में प्रभु को चाहते हुए, है ना, प्रभु को महिमा देने के लिए चाहता है, वो प्रभु को कैसे सम्मान करता है। कई लोगों का बातें सुनेगा तो लोगों को लगेगा अरे ये कितना अच्छा भक्त है, परंतु उनके जीवन में उस भक्ति का एक छोटा अंश भी नहीं है। सिर्फ फोटो में है, नहीं तो सिर्फ दिखावा में है, परंतु जीवन में नहीं है। ये कितना दुखदायक बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम लोग जो सच्चाई को अगर हम माना छिपाना चाहेंगे तो वो भक्ति को प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु के साथ का संगति में हमें किस रीति का एक भक्ति करना चाहिए, ये बात जरूरी बात है। प्रभु सब जानता है। चले लोगों ने प्रभु का हमारा बातचीत सुनने के समय में एक बात का चले लोग सब एक ही साथ गवाही दिया। एक बात यूहन्ना 16 अध्याय उसका 30 वचन में उसका शुरुआत में हम देखता है, यूहन्ना 16 का 30। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है। देखा, अभी हम जानते हैं तू सब कुछ जानता है। देखा, उस जीवन 3.5 साल का जीवन की यात्रा में चले लोगों ने ये बात को जाना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। हाँ प्रियो, वो सब कुछ जानता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना हमारा सारे बात जानता है। हमने क्या बोला प्रभु ने सुना है। हमारे प्रभु देखता है, सुनता है और जानता है। ये बात कभी नहीं भूलना। हमारा क्या जरूरत है, हमारा दिल की क्या चाहत है, वो भी प्रभु जानता है। हम किस रीति में, किस मतलब से वचन सुनता है, किस मतलब से प्रभु की उपस्थिति में जाता है, किस मतलब से हम एक एक कार्य करता है, वो सारे बातों का भेद प्रभु जानता है। देखो, आपको मालूम है जब इस्राएल को छुड़ाने के लिए जब प्रभु उतर आया, उधर आने के समय में मोशे से प्रभु का आने वाले के शब्द आपको याद होगा। निर्गमन का किताब उसका 3 अध्याय का 7 वचन, निर्गमन 3 का 7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है। मैंने निश्चय देखा, मतलब प्रभु देखता है मेरी लोगों का दुख।
प्रियो, प्रभु हमारे जीवन की अनेक अवस्थाओं को देखते रहता है। प्रभु बोलता है कि मैंने मेरे लोगों का दुख को देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, हाँ। उसको भी मैंने सुना है। देखा, उनकी रोने की आवाज मैंने सुना है, उनकी सतावट के कारण उनकी उस वेदना को, उनकी रोने की आवाज को मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखा, उनको कितना तकलीफ है, वो कितना परेशानी में गुजर रहा है, वो भी मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ। हमें पूर्ण रूप में जानने वाला, हमारा हर एक चिल्लाहट को, हमारा आंसुओं को, हमारा सुनने वाला, हमारी सारी अवस्थाओं को देखते रहने वाला, ऐसा एक प्रभु हमारे प्रभु है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रभु कहीं ना कहीं मतलब एक जगह पर खड़ा किया हुआ एक मूर्ति का समान है। नो प्रियो, इस दुनिया में रहने वाला सभी लोगों का हर एक बातों को, हर एक उनकी जरूरतों को जानने वाला महान प्रभु ऐसा है। तो प्रभु का भक्त लोगों के जीवन, उनके जरूरतें प्रभु के लिए कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, जरूर श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे प्रति प्रभु का कितना बड़ा हमारा इच्छा है। हमें ऐसा वो प्रभु से हमारा नाता कैसा है, हमें इतना प्यार करने वाला, हमारे लिए सारी बातों का प्रबंध करने वाला है। उस प्रभु के उपस्थिति में हम लोग प्रभु का प्यार को, मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रभु का प्यार को जिसने भी चाहा, मैंने जाना है चेक करके, वो जरूर प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में उनके अंदर एक टूटा हुआ दिल रहेगा, क्योंकि मुझ में क्या खूबी देख करके प्रभु ने ऐसा मुझसे प्यार किया। मैं तो इतना दोषी था, पापी था, परमेश्वर का दुश्मन था, ना लायक था, फिर भी प्रभु ने मुझसे कैसा प्यार किया, ये हमें सोचना चाहिए। मुझको बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया है, मेरा जगह पर मेरा पापों का सजा लेकर मेरे लिए वो मर गया। मेरा मृत्यु को दूर करने के लिए प्रभु ने स्वयं मेरा मृत्यु को अपने ऊपर लिया। वास्तव में उस प्यारा प्रभु के उपस्थिति में जाने के समय में हमारा दिल कैसे होगा प्रियो, जरूर एक टूटा हुआ दिल रहेगा, है ना। मैं प्रभु को इतना दुख देने के बावजूद भी, प्रभु को मैंने इतना सताने के बावजूद भी, प्रभु के खिलाफ में इतना काम करने के बावजूद भी, प्रभु को मैंने इतना निंदा बदनाम सब करने के बावजूद भी प्रभु ने मुझसे प्यार किया। प्रियो, आज जब हम प्रभु के उपस्थिति में है तो हम लोग वास्तव में हमें एक आभारी दिल के साथ, एक टूटा हुआ दिल के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में है क्या? एक सच्चा भक्त कभी भी प्रभु के उपस्थिति में आता है तो वो एक आभार भरा दिल, एक टूटा दिल उनका रहेगा, और ये बहुत जरूरी बात है। एक टूटा हुआ या प्रभु का वचन के सामने कांपने वाला, प्रभु को सच्चा आदर सम्मान करने वाला एक दिल जरूरी बात है। आपको मालूम है जब 34 भजन संहिता उसका 17 से 19 तक का वचनों में, 34 भजन संहिता का 17 से 19 तक का वचन में दावीद कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। देखा, धर्मी दुहाई देता है तो यहोवा सुनता है। धर्मी कौन है? जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया। भैया, आज इस युग में, इस समय में धर्मी कौन है? जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जन्म पाया। भैया, प्रभु का वचन कहता है धर्मी दुहाई देता है, धर्मी प्रभु से प्रार्थना करता है, वह सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि धर्मियों को बहुत विपत्तियां हैं, धर्मियों को बहुत विपत्तियां हैं। आपको मालूम है प्रभु का दास प्रेरित पौलुस चेलों को समझाने के टाइम पर प्रेरितों का 14 अध्याय का 22 वचन में वो कहता है, हमें बहुत से क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, हमें बहुत से क्लेश उठा करके आगे चलना है। हमें कई प्रकार का क्लेश आएगा, निश्चय बात है प्रियो। धर्मियों के जीवन में बहुत से क्लेश, क्यों क्लेश होता है? आपको मालूम है हम ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो कि चारों तरफ हमें बांटने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु ने मत्ती 10:16 में कहा ना कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ की नाई तो भेजता हूँ। प्रियो, चारों तरफ हमें बांटने वाला भेड़िया है। वे लोग मौका दे करके हमें धोखा देने के लिए कोशिश में हैं। हमारे जीवन में कभी भी विपत्ति आ पड़ेगा, कई अवस्था आएगा। इसलिए प्रभु बोलता है कि प्रभु क्या करता है, धर्मियों का उस प्रार्थना सुन करके उन्हें हरेक विपत्ति से छुड़ाता है। और आगे टूटे मन वालों के समीप रहता है। हाँ, देखा, वे लोगों का दिल कैसे रहता है? एक टूटा हुआ मन। देखिए, एक टूटा हुआ मन।
प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत टूटे हुए मन का, क्योंकि हमेशा वो उसको मालूम है मैं ये विपत्ति से क्यों पार हुआ, प्रभु ने मुझे पार कराया। यदि प्रभु मुझको बचाने के लिए नहीं आया होता तो मैं जरूर वो विपत्ति में नष्ट होता, परंतु प्रभु ने मुझे नष्ट नहीं होने दिया। प्रभु ने मुझे उस कष्ट से मुझे छुड़ाया, वो विपत्ति से मुझे छुड़ाया। प्रियो, आज तक हम क्यों जीवित है ना? आपको मालूम है कितना अच्छा जवान लोग मतलब कोरोना के कारण मर गया, पर तो अभी तक क्यों हम जीवित है? प्रियो, हमारे कोई खूबी है क्या? नहीं नहीं नहीं, शायद हमारे में भी होकर के कोरोना गया होगा, लेकिन अभी तक हमें जिंदा रहेगा प्रभु ने। प्रियो, प्रभु का उपकार को जान करके उसको सम्मान करने के लिए हमें शायद मालूम नहीं कि कोरोना आया गया है कि नहीं, वो आकर के भी गया होगा, हमको मालूम नहीं, प्रभु को मालूम है। प्रभु कितना बातों में हमें छुड़ाता है। एक्चुअली हम लोग प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, उसके किए उपकारों को एक को भी नहीं भूलना है, एक उपकार को भी नहीं भूलना। पर तो हम लोग प्रभु का उपकारों को याद करते हैं क्या? और आगे तो पढ़ना, और पीछे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखा, उन सब से कुछ बातों में छोड़ देता है, ऐसे नहीं। एक टूटा हुआ दिल मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हमारे जीवन में जब हम प्रभु के उपस्थिति में आता है तो प्रभु ने मेरे लिए कितना महान कार्य किया, उसके बारे में हम आभारी है क्या? उसके लिए एक टूटा हुआ दिल के साथ हम प्रभु को महिमा कर पाएंगे क्या? एक आभारी दिल के साथ। वो बात जब 51 भजन संगीता का 17 भजन में भी मतलब ये अवस्था प्रभु के लिए कितना सुग्राह्य है, ये बात को दिखाता है 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। देखा प्रियो, अगर ऐसा है तो आज हम प्रभु की उपस्थिति में कैसा है? हमने प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले प्रभु के उपकारों को याद करके प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ाया क्या? प्रभु को महिमा दे पाया क्या? और प्रभु ने किया उपकारों को याद करने के समय में हमारा दिल टूटा है क्या? एक बात मैं पवित्र लोगों को पूछना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में मतलब हम एक आत्मिक जन कहलाता है, पर तो हमारे जीवन में कितना दिन हो गया कि हमने एक बूंद आंसू भी कभी नहीं बहाया? ऐसा है तो वो आत्मिकता में कुछ तो धोखा है, उस आत्मिक जीवन में कुछ तो धोखा खाया हुआ व्यक्ति हो। हमारे जीवन में प्रियो, रोज हम प्रभु को उपकार को याद करेगा तो जरूर आंसू आएगा, दिल के अंदर से गहराई से आएगा। आप मुझे सुनने वाला अनेक पवित्र लोग ये बात को जरूर परखो प्रियो, आपको प्रभु ने इतना नालायक होते हुए भी प्रभु ने मुझे को लायक बनाया, उसके लिए प्रभु ने इतना बड़ा प्यार दिया, इसके बावजूद भी मैंने प्रभु का कई मतलब दुख देने वाला कार्य किया, तभी भी प्रभु ने मुझको नहीं त्यागा। उस प्यार को जिसने थोड़ा भी अपने दिल में परखा, वो व्यक्ति को एक टूटा हुआ दिल जरूर होना चाहिए। और ऐसा दिल नहीं है, ऐसा दिल नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका आत्मिक जीवन में कुछ तो गड़बड़ है। आप शायद एक आत्मिक जन करके कहना थोड़ा मुश्किल है। परखो प्रियो, परखो अपने जीवन में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में प्रभु में आने के बाद में कुछ गलती होता ही नहीं है। गलती करो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु हम लोग जाने अनजाने कई बातों में प्रियो गलती होते हैं। ऐसे तो हम प्रभु के सामने इतना प्यारा प्रभु को मैंने दुख दिया, ये बात को याद करने के टाइम पर किसका दिल नहीं टूटेगा? जरूर टूटेगा प्रियो। अगर हम प्रभु को प्यार करने वाला एक दिल हमारा है तो हम प्रभु के सामने कबूल करने के समय में हमारा दिल जरूर टूटेगा। और ऐसा एक टूटा हुआ दिल वो प्रभु को अभी हमने बोला, अभी हमने पढ़ा वो 51 का 17 और एक बार पढ़ना। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हमारा टूटा हुआ मन वाला लोगों का वो अवस्था परमेश्वर के लिए एक बलिदान है बोलते हैं। क्या है? एक बलिदान। देखा, वो भी एक बलिदान है। ऐसा बलिदान कभी प्रभु को अर्पण किया है? ऐसा एक दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में होना प्रियो प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक बलिदान है, बलिदान है। बहुत अच्छा बात है। भक्तों का जीवन को अगर आप परखेगा तो ये भी वो टूटा हुआ दिल से
और जब प्रभु को मसीह में बैठ करके प्रभु से बातें करता है तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है ना। मैं एक एग्जाम्पल में हालेलुया पुराने नियम का अति प्रिय गाने वाला एक प्रभु का भक्त है दानियल। आपको सबको मालूम है ना। दानियल की उस प्रार्थना जीवन का एक दो बात आपका ध्यान में लाना चाहूंगा। दानियल का बात सुनते ही, प्रार्थना का बात सुनते ही आपको अध्याय चैप्टर मालूम हो गया होगा। कौन सा अध्याय है? हाँ, वेरी गुड, 9 अध्याय है। जब वो 9 अध्याय का 3रा वचन थोड़ा पढ़ना। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। देखो, गिड़गिड़ाहट करके, आप देखिए, गिड़गिड़ाहट करके एक अच्छा टूटा हुआ दिल के साथ वो प्रार्थना करने लगा है। जब वो यिर्मयाह नबी का किताब पढ़ रहा था उस समय में, मतलब उन लोगों का प्रवासी जीवन कितना दिन का है, साल का है, ये जब देखा तब वो एकदम गिड़गिड़ाहट करके, वजन जानने के बाद में दिल में एक बड़ा गिड़गिड़ाहट आया। भी वजन को जानेगा तो, आज भी लोग वजन को सुनते हैं परंतु वो वजन जानते ही नहीं। प्रियो, हमें उसको समझना बहुत जरूरी बात है। वो बहुत गिड़गिड़ाहट करके, रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करने लगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमारा प्रार्थनाओं में हमेशा यीशु मसीह ने हमें मतलब दिखाया हुआ, सिखाया हुआ, उसमें आपको सबको याद है ना, मत्ती 6 अध्याय का 9 वचन में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब प्रभु को महिमा दे करके। हमारा प्रार्थना का आरंभ कैसे होना चाहिए? प्रभु को महिमा देना, प्रभु की बढ़ाई करना भक्त का एक बड़ा कर्तव्य है। अभी आप देखिए, उस समय में प्रार्थना का रीति वो नहीं सिखाया हुआ। दानियल आत्मा में प्रभु की इच्छा जान करके पहले प्रभु को महिमा दे करके वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु को कैसा महिमा दिया? उसके 4 वचन पढ़ना, 9 के 4। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु तू महान। हाँ, देखा, अभी सबसे पहले वो क्या कर रहा है? हे प्रभु तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। देखा, प्रभु को महिमा दे करके दानियल प्रार्थना शुरू किया। आप देखिए, वो ये नहीं कि एकदम तुरंत अपने जरूरतों को प्रभु को बताया। नो, सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, हम प्रभु के साथ बात करने के टाइम पर प्रभु को महिमा देना। प्रिय, प्रभु को महिमा देना। वो प्रभु, यदि आप इस दुनिया में आकर के मेरी पापों के लिए कालवरी सूली पर मर करके जी नहीं उड़ा तो मेरे को ये जीवन आशा नहीं मिलता, मुझे आज ये नया जन्म का अनुभव नहीं मिलता, मैं आज आपका किसी प्रकार भी एक बेटा या बेटी नहीं बनता। प्रभु जी, आपने मुझको जीवन आशा दिया, उसके लिए आपने सूली पर मेरे लिए बलिदान हुआ। ओ प्रभु का प्रेम को, प्रभु ने किया हुआ कामों को याद करके उसको महिमा करना प्रियो, है ना। हम देखते हैं बार बार दानियल की प्रार्थना में ये महिमा का शब्द आते हुए देखते हैं। 1-2 बात और वचन पढ़ना चाहूंगा, उसका 7 वचन का शुरुआत पढ़िएगा। हे प्रभु तू धर्मी है, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। हाँ प्रियो, हालेलुया। दानियल प्रभु के सामने कहता है, प्रभु तू धर्मी परमेश्वर है, तू एकदम सच्चा परमेश्वर है। प्रभु के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी बात नहीं, वो धर्म के साथ काम करने वाला है। उसकी 9 वचन की भी 9 वचन पढ़ना। यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर, देखा, हम फिर गया तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। ओह, कैसा प्रभु का महिमा करके दानियल यहाँ प्रभु को ऊंचा करता है प्रियो, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु इतना दया की सागर है, प्रभु की इतनी बड़ी करुणा हमारे ऊपर है ना। प्रभु को हम कैसा महिमा नहीं देगा, कैसा उसके किया हुआ कामों का वर्णन नहीं करेगा। उसका 14 वचन का भी पाठ, यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है। देखा, सारे कामों में प्रभु धर्मी ठहरता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत धर्मी परमेश्वर है, वो धर्म के साथ ही काम करता है। ये बात को हमें जानना, इसका मतलब क्या है कि दानियल का भी प्रार्थना अगर हम ध्यान करेगा तो प्रियो, वहां पर एक खास बात हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु को महिमा दे करके प्रार्थना किया।
आज हमारे जीवन में कई लोग आज प्रार्थना सुनेगा तो प्रभु को हुक्म देता है, प्रभु कौन है वो समझता नहीं, प्रभु को एक कर वो कर आज्ञा दे रहा है। देखो कितना धोखा की बात है, अज्ञानता की बात है। नहीं तो प्रभु के साथ बहुत बड़ा बलवा करता है। प्रियो, हमें सबसे बड़ी बात, महान प्रभु बहुत कितना महान है, उसको हमें महिमा देना। कभी भी अपन मतलब प्रार्थना में या कभी प्रभु के साथ बात करने के समय में प्रभु को महिमा दे करके बात करना। और दानियल की प्रार्थना का एक अगला बड़ा खूबी हम लोग देखता है क्या है ना, वो प्रार्थना में अपने पाप कबूल करके प्रार्थना करता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग प्रार्थनाओं में अपनी गलतियों को पापों को कबूल नहीं करता है। प्रियो, ये एक बहुत बड़ा अज्ञानता की बात है, धोखा की बात है। हमने किया हुआ गलतियों को पापों को कबूल करना चाहिए। अब देखिए दानियल मतलब इतना एक अच्छा महान व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, हर बात में सावधान रहता है। वो अपने आप को अशुद्ध करना नहीं चाहा, एक पवित्र जीवन के लिए बड़ा निर्णय लिया हुआ व्यक्ति है। अभी भी दानियल बाकी इस्राएल लोगों के साथ अपने आप को भी मिला करके वो इस रीति में प्रार्थना करता है। आपको मालूम है प्रार्थना का उनका स्वभाव उसी में वो अध्याय का 5-6 बजे पढ़ना, बहुत मतलब वहां पर ध्यान देने वाला बहुत से बातें मैं आपको बताऊं, आप पढ़िएगा। हम लोगों ने तो पाप, पहली बात वो बोलता है कि हम लोग पाप किया है, प्रभु हमने पाप किया। कितना अनमोल बात है प्रियो, हम लोग कितना दिन से ये बात को कबूल नहीं किया प्रियो है। अब किया कोई है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, खुले दिल से सच्चा दिल से प्रभु को कबूल करो। प्रभु मैंने पाप किया, ओ प्रभु गलती से ऐसे हो गया, ऐसा नहीं बोलना मैंने पाप किया है, मतलब उसमें मतलब मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया प्रभु, ऐसा बहाना नहीं बोलना। प्रियो, जो भी पाप करता है ये लोग अधिकतर जानबूझ कर करता है, गलती है करके मालूम होने के बावजूद भी वो करता है। प्रियो, प्रभु के सामने दिल खोल कर बात करना। दानियल यहाँ पर बोलता है प्रभु हम लोगों ने मतलब दानियल ने भी उनके सारे इस्राएलियों के साथ मिलाया, हम लोगों ने पाप किया। मतलब कुड़लिदा से चला, देखा है, हम कुड़लिदा ऊपर चला। बहुत से कुड़लिदा हमारे जीवन में था, हमें एक सच्चा सीधा जीवन नहीं बिताया, हमने कुड़लिदा से जीवन बिताया। देखा कितना भयंकर दोष है प्रियो है, जो है ही नहीं वो बात है दिखा करके कुड़लिदा से काम किया। आज उनका भक्तों का मतलब अधिकतर लोग कुड़लिदा से काम करता है, सच्चाई से काम नहीं करता, कुड़लिदा से काम करता। दुष्टता का कार्य किया हमने, वो दुष्टता का काम किया प्रभु है। देखो ये बातें को कबूल करने के लिए लोग दिल से नहीं चाहता। प्रियो, जो भी प्रभु की इच्छा के बाहर है वो सब दुष्टता में आता है ना। ऐसा है तो हर बात में मैं प्रभु की इच्छा जान करके वही काम कर रहा है क्या? नहीं है, जो मुझे पसंद लगा मैं वो काम किया, जरूर प्रभु का दृष्टि में वो दुष्टता है, पाप है, बुराई है, दुष्टता का कार्य किया। और आगे और बलवा किया है, वो हमने बलवा किया। देखा प्रियो, कितनी बातों में प्रभु की इच्छा जानने के बाद में भी हमने वो प्रभु की इच्छा को नहीं माना। हमने प्रभु की इच्छा प्रभु प्रकट करके दिया, तभी भी हम अपनी राहों पर यौना को निनवे में जाने के लिए बोला, और वो बलवा किया और वो तरसीस को जाने वाला आज में चढ़ गया। देखिए ऐसा आज भी बहुत लोग है, प्रभु का भक्त लोग आता है परंतु प्रभु से बलवा करता है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं मेरी मर्जी में करूंगा, बलवा करने वाला स्वभाव। और आगे और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। देखा, तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। प्रियो, कितना भयंकर बात है, प्रभु की आज्ञाओं को नियमों को तोड़ दिया। प्रियो, हमें ही बात को जानना है। हमारे एक लोग जब जीवन में जाता है, प्रभु एक बात को देखता है कि मैं कौन मेरा वचनों को मानता है, मेरे विधियों को कौन मानता है। प्रियो, दानियल यहाँ पर कबूल करता है, हमने तेरी वचनों को, तेरी विधियों को सब छोड़ करके दूर हो गया प्रभु। एक खुले वो माना कबूल करता है।
प्रियो, हमारे गलतियों को कबूल करने वाला लोग प्रभु की दृष्टि में बहुत आशीष पाएगा। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को परखना है। और उसका 6 वचन की आखिरी बात, हमने भविष्यवक्ताओं का बात नहीं सुना। सभी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों हाँ। और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से जो बातें करते थे, हाँ। उनकी हमने नहीं सुनी। नहीं सुना, प्रभु की वाणी हमने नहीं सुना। ओ प्रियो, प्रभु की वाणी ना सुनने वाला स्वभाव प्रभु को कैसा दुख नहीं लगेगा प्रियो? प्रभु को दुख लगेगा कि नहीं? प्रभु ने जो भी वचन सुनाया और लोग वो मानता है कि नहीं, स्वर्ग देखते रहता है। प्रभु ने इस्राएल लोगों के बीच में कई बार उनको सुधारने के लिए प्रभु ने अपने दासों को भेजा, लेकिन क्या दानियेल ये बात को कबूल करता है? हाँ प्रभु, तेरी दासों के द्वारा आया हुआ उस स्वर्गीय आलोचना को हमने नहीं सुना, हमने अनसुनी किया। देखा, प्रार्थना में क्या चाहिए? प्रार्थना में हमारा पाप कबूल करना चाहिए, है ना? वो बात उसका 11 वचन में भी हम देखना। 11 वचन, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया तेरी व्यवस्था का सभी इस्राएलियों ने उल्लंघन किया और ऐसे हट गया कि तेरी नहीं सुना। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में हाँ। लिखी हुई है, हाँ। वह शाप हम पर घट गया। हाँ, प्रभु को ये कबूल करता है। हमारे जीवन में आज जो भी बात आया वो इस कारण आया, हमने तेरी वाणी को नहीं माना, नहीं सुना, अनसुनी किया। कितना बड़ी बात है। कई बार लोगों के जीवन में कुछ बात होता है तो प्रभु ऐसे क्यों हुआ? प्रभु को सवाल करता है। प्रभु को हमारे साथ कोई बुराई करता है क्या? नहीं करता प्रियो। प्रभु हम हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ बोल करके चिल्लाने वाले लोग हैं। प्रियो, ये बहुत बड़ा दुख भरा बात है। हमारे जीवन में हमने प्रभु के मार्ग को छोड़ दिया तो वो कबूल करना हमारे कर्तव्य है। उसी का 13 वचन पढ़ना। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, हाँ। वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। हाँ। तो भी देखो, इतना विपत्ति आने के बावजूद भी ये लोगों की अवस्था आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए हाँ। न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे हाँ। और न तेरी सत्य की बातों पर ध्यान दिया। देखा, बोलने का मतलब प्रभु के अनुग्रह को नहीं चाहा, प्रभु की कृपा उंडेलने के लिए प्रभु से बात नहीं किया। वो लोग अपना मन को कठोर करते गया है। देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है। लोग प्रभु से दूर हो गया है, इतना भयंकर गुलामी में आकर के पड़ा है, अभी भी लोग प्रभु की ओर मन फिरने के लिए तैयार नहीं हुआ, प्रभु का अनुग्रह नहीं चाहा है। आज रोज हमारे जीवन की यात्रा में हमें प्रभु से अनुग्रह पाना जरूरी बात है प्रियो। आज सुबह उठने के बाद में कितने लोगों के कृपा संग निकट जाकर के अनुग्रह पाया? अनुग्रह पाना है प्रियो। हमें कभी भी प्रभु का कृपा संग के निकट जाने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, मौका दिया है, अनुमति दिया है। हमें ऐसा करना चाहिए। और भी एक वचन उसका दानियेल 9 का 19 वचन भी पढ़िएगा। हे प्रभु सुन ले, हाँ। हे प्रभु पाप क्षमा कर, हाँ। हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, हाँ। विलंब न कर। हाँ। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। तेरा नगर और तेरी प्रजा हाँ। तेरे ही कहलाते हैं, हाँ। इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। अपने नाम के निमित्त, देखा प्रभु अपने नाम के निमित्त तो हमारे जीवन से इन बातों को क्षमा करके हमारे विनती सुन करके हमें छुड़ा ले प्रभु। देखा कितना अनमोल एक प्रार्थना है प्रिय, कितना अनमोल एक प्रार्थना है। दानियेल का प्रार्थना बहुत, हम लोग उन बातों से बहुत बातें हमें सीखना चाहिए। आज हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में पहले बात तो प्रभु को महिमा दे करके प्रार्थना करना है। कभी भी हम प्रार्थना करता है तो सीधा एकदम जैसा मतलब कोई कंप्लेंट देने के लिए आया, ऐसा नहीं। कई बार कई लोगों की प्रार्थना क्या है, प्रभु वो करना ये करना, प्रभु आपको नहीं मालूम है क्या? देखो बात करने का रीति देखो, ऐसे नहीं प्रियो। हम किसकी उपस्थिति में आया, हम किससे बात कर रहा है, उसको पहले महिमा देना, महिमा देना। फिर हम जो भी विनती करता है हम अपनी कृतियों को कबूल करना, कबूल करके, क्योंकि हमें एक सच्चा एक मध्यस्थ होकर के प्रार्थना का जरूरत बात है। दानियेल की प्रार्थना एक मध्यस्थी प्रार्थना था।
है ना। अगर आप देखेगा तो उसका 17 वचन पढ़ना 9 का। हे हमारे परमेश्वर, हाँ। अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर। हाँ देखा अपनी दास का। अभी दानियेल अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में नम्र और दीन करते हुए बोलता है कि हे प्रभु मैं तेरे दास है। देखो उसको ये हिम्मत है ये कहने के लिए, मेरा दास, प्रभु मुझे अपना दास करके वो कबूल किया है, उसको पूरा विश्वास है। मेरा दास दानियेल, मेरा दास मूसे, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय, मेरा दास, ये एक अनमोल बात है। अभी वो बोलता है कि आपका दास का ये प्रार्थना सुन ले। आप वापस पढ़ो इसको। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर। देखा प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर हाँ। अपने मुख का प्रकाश चमका। हाँ प्रकाश चमका। बोले का अर्थ प्रभु हमारी ये अवस्था को थोड़ा बदल दे। बहुत बड़ी बात है प्रिय, है उसको मतलब ये प्रार्थना बिंदी वो करने के लिए उसको हिम्मत है। वो बोलता है कि मैं तेरा दास है, मैं तेरा दास है। उसको 20 वचन पढ़ना। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता हाँ। और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही रहा। देखा विनती करता ही रहा, वो प्रार्थना छोड़ा ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग हाँ मैंने तो जो भी मैंने करना था कर दिया, अभी प्रभु को सुनना है तो सुनने दो, जो करना है तो करने दो, अभी मैं बिजी में हूं, मैं बहुत बिजी मैं बहुत बिजी है, क्योंकि बड़ा मुश्किल से प्रार्थना के लिए टाइम मिला है और मैंने प्रार्थना भी किया। अभी प्रभु को सुनना है तो ये पैकेज मैंने डाल दिया है, प्रभु को जब भी जरूरत है खोल कर देखने दो, उत्तर देना है तो देना। ऐसा भावना ऐसा मन रहेगा तो दुख की बात है। अभी दानियेल प्रार्थना में लेवल रहा, वो प्रार्थना करते रहा तो क्या हुआ, उसका 10 अध्याय के 12 वचन, उसका 10 का 12। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ हे दानियेल मत डर, हाँ। क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन करके प्रभु की उत्तर पाने के लिए अपने मन लगाया, उसी दिन में ही तेरा प्रार्थना सुनी गई। देखा कितना अनमोल बात है। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में, मैं प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु की उपस्थिति को जान करके जो अपने आप को नम्र और दीन करेगा और वो प्रभु को महिमा देगा, वो अपने पापों को कबूल करेगा, प्रियो भजन गाता है, उसी टाइम में प्रभु सुनेगा। है प्रभु ऐसा लोगों का प्रार्थना के लिए देरी नहीं करता है। देखो उसी दिन सुना गया। प्रियो आज हम प्रभु की उपस्थिति में करने वाला प्रार्थना प्रभु सुनते हैं क्या? है? सुनने में कोई रुकावट है क्या? इसलिए शायद बहुत लोग निराश होकर के प्रार्थना ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो प्रभु की राहों पर नहीं है। अनेक पवित्र लोग अपने जीवन को परखना प्रिय, हम श्वास लेना कोई नहीं भूलता, ऐसे तो हम प्रार्थना भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार हमें निरंतर प्रार्थना करने का स्वभाव चाहिए, निरंतर, है ना, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। ऐसा प्रार्थना नहीं करेगा तो है, प्रभु की इच्छा है प्रियो। आपको सबको याद है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका 16, 17, 18 वचन 3 बात का डिमांड है। तीनों पढ़िएगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये तीनों पवित्र लोगों के प्रभु की महिमा के लिए करना, ये प्रभु का हमारे प्रति यीशु मसीह में इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका 16, 17, 18। सदा आनंदित रहो। देखिए सदा आनंदित रहो। ये दुनिया की यात्रा में सदा आनंद रह पाएंगे? मैं ये सोचता हूं, जब मानव प्रभु का दास प्रेषित पौलुस बंदीगृह में रह करके फिलिप्पी मंडली को बोलता है तुम हमेशा आनंदित रहो। आप देखो प्रभु के दास कहां पर है? बंदीगृह में, कभी भी वो आनंद ले। आप देखो, और वो दूसरे को बोलता है तुम प्रभु में सदा आनंद रहे।
बिल्कुल चार चार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सदा आनंद रहना प्रियो, क्योंकि हम प्रभु में, अभी हम प्रभु की उपस्थिति में, अभी हमें इधर ही अभी शो करने की जरूरत है क्या? नहीं, इधर ही आनंद का भरपूर है। अब आनंद का आंसू बहा सकता है आभारी होकर के, क्योंकि प्रभु ने पद भी हमको दिया है ना। प्रभु की उपस्थिति में आकर बैठना तक एक बड़ा पद भी है, प्रभु का वचन सुनाना एक बड़ा पद भी है। ये पदवी के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, प्रभु का दरबार में हम बैठा है। उसका अगला वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना बोलने का अर्थ हमें प्रभु के साथ हमेशा बातें करते रहना है। हमारे जीवन में हर कदम में हमें प्रभु के साथ का एक संबंध चाहिए, ये जरूरी बात है। आज प्रभु मेरे साथ है, प्रभु को महिमा देने वाला बात मैं कर रहा है कि नहीं, ये बात को जानना है निरंतर। और बात में कोई भी बात अगर मैं नहीं समझा, प्रभु को तुरंत पूछना है, प्रभु अभी यहां पर मुझे क्या करना, तुरंत पूछना है। हर एक समय में निरंतर प्रभु के साथ बातों में रहना। अभी मैं उधर से जब आ रहा था, मैं प्रभु के साथ बात करते हुए आ रहा था, प्रभु आप मुझे चलने के लिए सामर्थ्य दिया, धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद में इतना लंबा चलने के लिए मौका मिला। कई बार सोचता है कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिलता। मैं बोला प्रभु आज प्रभु प्रार्थना के साथ मॉर्निंग वॉक भी दिया, धन्यवाद। मतलब ये दुगुना आशीष हो गया। अब देखिए मैं इतना आनंदित हो गया, इसलिए अभी देखो हर एक बातों में प्रभु उद्देश्य है। वो मार्ग में मुझे संदेह ब्रदर मिला, मैं मेरा स्पीड बढ़ाया, भाई थोड़ा बहुत आगे जा रहा है। मैं बोला प्रभु आप मुझे सामर्थ्य, मैं भाई के मतलब बराबर पहुंच जाऊं। मैं स्पीड पकड़ा, भाई भी बहुत स्पीड में चल रहा है। अभी मैं बोला यार ये तो एकदम फौजी से भी बढ़कर हो गया। मैं देख रहा था, फिर मैंने और भी स्पीड बढ़ाया, बढ़ाते 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 अभी थोड़ी देर और पीछे होता तो मतलब ज्यादा डिफरेंस आता, क्योंकि वो गांधी देर में अंदर घुसने वाला था। लेकिन उससे पहले मैंने ब्रदर प्रेस लॉर्ड बोला, देखो थोड़ी देर में तो फिर हवा ही देना पड़ा। तब ब्रदर ने देखा वो प्रेस लॉर्ड, मैं बोला देखो आज सवेरे भी फास्टिंग रह रहे हैं, मैं आता हूँ, देखो आ गया। प्रभु ने कराया ना। अगर मैं उस समय में अगर मैं हमारा अगर गाड़ी में भी चला होता, हमारा मुलाकात नहीं होता है, भाई को प्रोत्साहन नहीं दे पाता। लेकिन प्रभु की योजना है आज उन्हें भी आकर के इन वचनों को सुनना है। प्रभु की इच्छा था प्रियो। देखा हमारा हर एक, अभी मैं इसलिए बोला रेडी तो बोलो जेल में था, जेल में होने से मतलब कोई नुकसान हुआ क्या? अरे कितना बड़ा फायदा हुआ। जरूर प्रभु का दास को तकलीफ जरूर हुआ, कष्ट जरूर हुआ, क्योंकि जेल आज के जेल जैसा भी नहीं। आपको मालूम है उस समय के जेल कैसा है, परंतु वो जेल में जाने के कारण क्या हो गया, पहली बात 4 पत्र, सुंदर गहरा पत्र मिला है। अभी मतलब पूरा कितनी दुनिया के लोग ये वचन पढ़ करके आशीष पा रहे है ना। 4 पत्र मिला। कौन कौन सा पत्र मिला है? आप बोलो ना, जोर से बोलो। अभी देखो कितने बार बोला वो बात है। देखो 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 देखो, ऐसा कुछ भी बोलेगा तो ऐसे हो गया। एफेसुस का पत्री, फिलिपियों का पत्री और कोलोसियों का पत्री और फिलमोन का पत्री। देखो ये 4 पत्र प्रभु के दास ने कहां पर लिखा? बंदी गृह में होकर लिखा। बहुत ध्यान देना आप लोग, मतलब अच्छा हो गया रोमियो से रिलेशन आप लोगों को कई बार बताया वो बात है ना। देखिए बहुत बड़ी बात है। अभी सिर्फ ये पत्र मिला उतना ही क्या, उधर जो पहरा देने के लिए मौका मिला उनका भी भाग्य हो गया। कितने पहरेदार लोग उधर पाया है। वहां पर जो भी पौलुस का पहरा देने वाला सिपाही था, उनमें से बहुत लोगों को वचन सुनाया, वह लोग उधर पाया, प्रभु में आया। आप देखो है, इसलिए जितने लोग मतलब एक बार, मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने एक बार वचन सुनकर के प्रभु को ग्रहण किया, दोबारा वापस पहरा देने के लिए वो वॉलंटियरली तैयार होता था। क्योंकि और भी प्रभु का वचन सुनो, प्रभु के दास के साथ संगति करो, उनका दिल तड़पता होगा। कई लोगों को मौका नहीं मिला होगा, लेकिन प्रभु ने बहुतों को बचाया। प्रियो, प्रभु के जन कहीं भी जाएगा नुकसान नहीं होता
वो फायदा है, प्रभु का महिमा है। कितना अनमोल बात है प्रिय। बोलता है निरंतर प्रार्थना करो और आगे और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। कितना अनमोल बात है ना, यही इच्छा है प्रिय। और बात में धन्यवाद करो। आज सुबह उठने के बाद में कितना धन्यवाद निकला मुंह से, बहुत लिमिटेड होगा ना, लिमिटेड। और जो कितना प्रभु से उपकार पाया, सुबह मुंह धोने के लिए पानी मिला ना, धन्यवाद दिया। नहाने के लिए पानी मिला, गर्म पानी। देखो अब देखो, ठंडा पानी में कितने लोग नहाया, सबको गर्म पानी मिला, सब कुछ दिया प्रभु ने। यहां तक आने के लिए प्रभु ने प्रबंध करके दिया। और बीमार होता तो बिस्तर से उठता नहीं था, प्रभु ने सामर्थ दिया, चंगाई दिया, बेल दिया, वो सुनने के लिए अभी तक कान दिया, है ना। हर एक बातों में प्रभु हम कितना धन्यवाद। सबसे बड़ी बात उद्धार का आनंद दिया, जीवन का किताब में नाम लिखा, यह बात का प्रकाश दिया, जीवन प्रभु के साथ नाता जोड़ करके अब बहुत कहने के लिए पुत्र के आत्मा मिला। कितना स्तुति करना चाहिए। हम लोग क्या है, हर बात में धन्यवाद नहीं देता, नहीं तो सोचता है मैंने उद्धार पाया उस दिन दिया था ना धन्यवाद, उतना काफी है क्या? नहीं है ना पियो। इस उद्धार के आनंद में बना रहना प्रभु का कृपा है। हमें मिला हुआ इस अनुग्रह के लिए हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मुझे जीवन में हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति की बात अगर नहीं जानेगा तो कितना धोखा होगा। दानियल यहाँ पर पिछुआई किया, आज भी वो काम का जरूरत है। आज भी प्रार्थना जीवन का दर्शन लोगों ने नहीं पाया। आज भी प्रभु देखता है, प्रभु हमेशा देखता है। कोई प्रार्थना करने के लिए कोई रोग है क्या? क्यों? जब ऐसे के लिए किताब उसका 22 अध्याय का 30 वचन, उसका 22 अध्याय का 30 वचन, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना है, लोगों में इतना विपत्ति क्यों आ रहा है, देश में इतना विपत्ति क्यों आ रहा है। एक बात जानना, कोई भी विनती करने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए नहीं, बीच में रहने के लिए नहीं, बिछुआई करने के लिए नहीं, बहुत जरूरी बात है प्रियो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना का दर्शन लोगों को नष्ट हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हर एक पवित्र लोगों को ये प्रार्थना का अच्छा प्रकाश चाहिए। प्रार्थना सबको चाहिए, ऐसा कौन हमारा नहीं चाहता। मुझे भी कई बार गांव जाने के टाइम पर कई हांडी लोग मुझे बोलता है कि रवि, मेरा प्रार्थना में सबसे पहले मैं आप लोग आपके लिए प्रार्थना करता है, मेरा प्रार्थना लिस्ट में आपका नाम पहले है। ओ, ये सुनने के टाइम पर ऐसा इतना बड़ा खुशी मिलता है, सांत्वना मिलता है। देखा, हमारे लिए ऐसे प्रार्थना करने वाला कितने लोग हैं। हम कौन नहीं चाहता प्रार्थना। जब मैं प्रेरित बोलो, जब दुनिया में था, आपको मालूम है सभी लोगों को हमेशा वो विनती करता था, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। जब एफएससियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 18 वचन पढ़ना, एफएससियों 6 का 18। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो, और मेरे लिए भी देखा, और मेरे लिए भी प्रार्थना विनती किया करो। प्रियो, बार बार मंडलियों को लिखने के टाइम पर प्रेरित पौलुस हमेशा सबके लिए प्रार्थना करता था, परंतु वो दूसरे से अपने लिए प्रार्थना मांगता था, चाहता था। आपका इच्छा है क्या? इच्छा नहीं? मतलब दूसरे लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आज सवेरे उठ करके कितने लोगों ने कम से कम अपनी ये मतलब मंडली की सारी भाई बहनों के लिए प्रार्थना किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मैं बहुत प्रभु की उपस्थिति में आपको एक गवाही दे सकता हूँ। आज भी यहाँ पर आने से पहले मंडली के सारे लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए भी वो लिस्ट लेकर के, सबका नाम दे करके प्रार्थना करके प्रभु को महिमा करके आए। प्रेज़ द लॉर्ड।
और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे एक लोगों के लिए ये प्रार्थना बहुत लोगों को बचाता है। अभी आपको मालूम है उस दिन सत्यव्रत का इतना भयंकर आसक्ति हुआ, प्रभु ने बचाया। नहीं तो लोग बोला उस दिन मृत्यु होना था, वो मरा हुआ मिलना था। इतना वो उड़ करके नीचे गिरा और उसके ऊपर से गाड़ी जा सकता था, लेकिन नहीं होने दिया, प्रभु ने रुकाया और कुछ भी नहीं हुआ। देखो कोई हड्डी नहीं टूटा, नहीं तो और कमर में कुछ मार लगता, चारपाई पर रहता, प्रभु ने खड़ा किया। कितनी बड़ी बात है प्रिय। क्यों? लोग प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है। देखो अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र लोग भी शायद नहीं समझता कि प्रभु कैसे हमको पहरा देता है। शैतान ने बोला होगा, प्रभु ने नहीं बोला, शैतान ने वो बात कबूल किया। क्या बोला? ईयोब को पहरा देगा 10 वचन। देखो अगर ये बात शैतान नहीं बोला तो हमको भी नहीं मालूम रहता। शैतान ने क्या बोला? ये सीक्रेट प्रकट किया, ईयोब को पहरा देगा 10 वचन। तूने उसकी और हाँ। उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? नहीं बांधा। तू बाड़ा बांध के रखा ना भक्तों को। तेरा भक्त तेरे दास ईयोब के चारों तरफ बाड़ा बांध कर रखा है। देखा आपको मालूम है आपके चारों तरफ बाड़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो तोड़ने के लिए कोशिश करेगा तो भी नहीं हो सकता। प्रभु ने बाड़ा बांधा, कौन तोड़ेगा? नहीं तोड़ सकता। क्या अनोखी बात है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये सब मतलब कितने बहुत लोग समझता है, कितने बहुत लोग समझता है ना। जब जकरिया नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 5 जकरिया 2:5 यहोवा की वाणी है हाँ। कि मैं आप उसके चारों ओर हाँ। आपकी से शहर बना ठहरूंगा। देखा मैं ठहरूंगा। हाँ, अभी आप लोगों को एक ही चिट्ठी आपको काटने के लिए आ रहा है और ऊपर क्या है? आग है, आग। चिट्ठी आग के पास जाएगा क्या? नहीं है ना, वो थोड़ा नजदीक जाते खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना विरोधी, अपना दुश्मन कोरोना पास भी नहीं आता ना। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये बात है प्रियो। सबसे बड़ी बात क्या है ना, वो एकदम आग का दीवार बन करके हमारे रक्षा करता है प्रियो। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का हमारे प्रति मतलब संरक्षण कितना अनोखा है। बहुत वचन है पढ़ने के लिए, सारा वचन उसका 9:8 पढ़ना। जकरिया 9:8। तब मैं उस सेना के कारण हाँ। जो पास से होकर जाएगी हाँ। फिर लौट आएगी, हाँ। अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा। मैं छावनी किए रहूंगा। देखा, मैं छावनी करके। अब देखो कैसा कैसा प्रभु भक्तों को रक्षा करता है प्रियो। कितना अनमोल बात है। ये सब प्रभु का वचन में लिखा है, तो ये हमारा अनुभव बनना चाहिए, ये हमारा अनुभव बनना चाहिए। ओके, मैं बोलने का हमें विनती करना चाहिए, हमें दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का बहुत जरूरत है। वो प्रार्थना दूसरों के लिए, बहुत लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनाए। वही एजेकियल 13:5 वचन भी थोड़ा पढ़ना। एजेकियल 13:5। ओ प्लीज। तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सके। देखा, तू ऐसा नहीं किया। तू दीवार बनकर रहना चाहिए था, लेकिन तुम दीवार नहीं बना। वो बहुत बड़ी बात है प्रिय। प्रभु ने हमें अपने देश का एक दीवार होकर के खड़ा किया है। दीवार। प्रभु के लोग पहरा देता है तो वो पहरा देने वाला प्रार्थना बिंदी वो एक दीवार है। विरोधी उसके अंदर नहीं घुस सकता। एदन वाटिका में कौन था दीवार? हाँ, आदम वो दीवार था, दीवार था उसका। एदन वाटिका का दीवार ईंट से बनाया हुआ नहीं, पत्थर से बनाया हुआ नहीं, कांटा से कोई झाड़ से बनाया हुआ दीवार नहीं था। भांगा दीवार। उल्पत्ति 2:15 वचन। उल्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखा, उसकी रक्षा करने का मतलब उसका दीवार बनकर रहना। उस बगीचा का दीवार, आदम हुआ उस बगीचा का दीवार था। देखा प्रियो, ये प्रार्थना जीवन का महत्व प्रभु के लोग अभी भी बहुत लोग नहीं समझा। इस्राएल के लोग ये बात का महत्व जानता था। इसलिए आपको मालूम है
उनके बीच में एक अच्छा याजक निकला, मानो शमूएल। कई बार विषय आने के टाइम पर लोग शमूएल को आकर के विनती करता था, ये शमूएल हमारा तो प्रभु से नाता नहीं, लेकिन तेरा नाता तो सही है ना, इसलिए तू क्या करना, प्रार्थना करना हमारे लिए, तेरी प्रार्थना हमारे लिए दीवार बन जाएगा। बहुत बार जब पहला शमूएल उसका 7 अध्याय का 8 बजे मरना। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फलिश्तियों के हाथ से बचाए। देखा, विरोधी से बचाने के लिए ओ शमूएल तेरी प्रार्थना हमको चाहिए, तू प्रार्थना में लवली देना, तेरा प्रार्थना बंद नहीं करना, तू हमारे लिए विनती करना। उसका 12 अध्याय का 19 वचन। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम न मर जाए। हमने राजा मांगा, गलती हो गई प्रभु, इसलिए हमारा गलती से माफ मिलने के लिए, हम प्रभु की क्रोध ना उंडेलने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। कितना अनमोल बात है प्रियो। प्रार्थना का महत्व वो लोग जानता था, लेकिन उनके जीवन में प्रार्थना नहीं था। अब देखिए आज ऐसे ही क्या है, आज सब लोग प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रभु की दास के ऊपर कंधे पर सोमने वाला बात है क्या? नहीं है। सब लोग, क्योंकि आप प्रभु का संतान है, आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु के साथ सही नाता में जीवन बिताना है। कई बार लोगों को क्या लगता है, प्रभु के दास प्रार्थना करेगा तो सुनेगा। नो, आप करेगा सुनेगा। आपका प्रभु के साथ सही नाता रहना, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेवारी है। परंतु प्रियो एक बात जानना, आपको प्रार्थना में लवलीन होना है, प्रार्थना जीवन में कभी भी कमजोर नहीं होना। हम एक दूसरे के प्रति प्रार्थना नहीं कर। आजकल का होने वाला एक बड़ा पाप क्या मालूम? हाँ, वही उसका पहला शमूएल 12 अध्याय का 23 वचन में वो भेद भी यहाँ पर शमूएल कहता है 22 का 13 वचन पढ़ना, 23 वचन 12 का 23। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। देखा, मैं प्रभु के विरुद्ध पापी ना ठहरे। प्रियो ये कितना अनमोल दर्शन है। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने जीवन में हमारा प्रार्थना जीवन आज कैसा है। हम सबके लिए प्रार्थना करता है क्या? है ना? जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता। आजकल लोग इतना पाप करता है सोशल मीडिया में। अब देखो, जो भी जिसको मनमानी है वो सब डाल देता है। प्रियो प्रभु को एक दिन लेखा देना पड़ेगा। है क्या हो गया? प्रभु का भय नष्ट हो गया। प्रियो मैं इसलिए शुरुआत में बोला, हमारे जीवन का अनेक बात जानने वाला प्रभु को हमें हिसाब देना है। हम जो भी करते हैं प्रियो, हम ये वजन देता है, ये वजन सुनने वाला प्रभु में बैठने के लिए देता है। हमें इस सोशल मीडिया में किसी को कुछ दोष लगाने के लिए हमारे पास मतलब प्रभु का अनुमति नहीं है। ये प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक माध्यम है, उन्नति, आत्मिक उन्नति के लिए दिया है। कितना बड़ी बात है प्रिय। आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? न कई लोगों को मौका मिलने पर खिचड़ फेंकना कई लोगों का आदत है। प्रियो प्रभु का जन कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है हमें परखना है आज मेरा जीवन कैसा है, मेरा प्रार्थना बिंदी प्रभु सुनता है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु अपनी भक्तों को प्रार्थना में इतना सम्मान करता है, प्रार्थना बिंदी इतना सम्मान करता है। अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप वचन की व्यवस्था अगर जानेगा तो आप प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा प्रतिफल पाने वाला एक महान व्यक्ति बनेगा। प्रार्थना जीवन का सच्चा दर्शन होना जरूरी बात है। एक एग्जाम्पल में मूसा का प्रार्थना के बारे में प्रभु ने गवाही दिया। प्रभु का गवाही आप सुनिए, है ना? जब 106 का 23 106 का 23 उसने कहा कि मैं उनको सत्यानाश कर डालता, मैं सारे इस्राएल के लोगों को सत्यानाश कर डालता था, लेकिन क्या हुआ? यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता। हाँ, देखा प्रार्थना का महत्व देखा प्रियो है। वो इस्राएल और प्रभु के बीच में आकर के प्रभु से विनती करने लगा है। आपको मालूम है मूसा का क्या विनती था? अरे प्रभु ने मूसा को बोला, मूसा तू आ गया, मैं तुम्हें एक बड़ा जाति बनाऊंगा। विनती किया प्रभु, आओ इसको भरने दो। ऐसे बोला नहीं है ना,
भक्त कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहता प्रियो। वो मोशे का प्रार्थना बिंदी का शब्द अगर आप सुनेगा तो प्रियो ऐसा एक दिल आज हमारे एक ने फर्कना है। एक सच्चा भक्त कभी भी किसी का नाश नहीं चाहता। प्रेज लॉर्ड, ये जानना प्रियो। कई बातों में हम कई लोगों के साथ मिल नहीं सकता क्योंकि उनका जीवन उस प्रकार का है, वो बात अलग है। और जो तभी भी हम उनके लिए भी प्रार्थना करेगा कि वो नाश ना हो, वो भी बच जाए, वो एक सच्चा भक्त करेगा। अभी मोशे ने यहाँ पर क्या किया, अगर आपको पढ़ना है तो निर्गमन 32 अध्याय उसका 9 से 14 पढ़ना। निर्गमन 32 अध्याय का 9 से 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक। अभी मुझे मत रोक। देखा मूसा ऐसा कैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मामूली एक इंसान रुका सकता है क्या? यही तो एक बात है प्रियो, प्रार्थना करने वाले एक भक्त को प्रभु इतना सम्मान करता है। आपको मालूम है मूसा के पास ताकत है क्या प्रभु को रुकाने के लिए? लेकिन रुकाया। क्यों रुकाया? क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को सम्मान करता है, प्रभु भक्तों को आदर करता है। जो प्रभु की उपस्थिति में टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु की ओर देखता है, प्रभु उनके ऊपर दया करता है, प्रभु तरस खाता है। अब यहां पर बोलता है मोशे मोशे मैं तुमको एक बड़ा जाति बनाऊंगा, तू हट जाओ, आगे बढ़ना। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। देखा मोशा, तुम दुखी मत होना, मैं तेरे द्वारा बड़ा काम करेगा। ये सुनने के बाद में चलो अच्छा मौका मिल गया, ये लोग मेरे को शरारत करते हुए, मुझे सताते हुए, ये लोगों से मैं परेशान होते होते थक गया, चलो इन लोगों का अभी ये वक्त में होने दे, ऐसे सोचा? नो, नहीं प्रियो। कोई भी, मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति कितना भी तकलीफ देने दो, तभी भी एक प्रभु का दास का दिल में उनका प्रति नफरत नहीं उड़ेगा। दिल को देखने वाला प्रभु जानता है ना, ये एक सच्ची बात है प्रिय। अभी देखिए इतना वो लोग मतलब मोशे को परेशान किया था और प्रभु ने दिया अच्छा मौका भी बना कर दिया। तभी भी मोशा प्रभु से क्या कहता है, आगे इतना शब्द तो देखो ध्यान से। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा। देखा मोशा प्रभु को मनवा रहा है, देखो क्या बोल करके, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर। देखा प्रभु का प्रिय लोग है, परमेश्वर का दोस्त अब्राहम को याद कर, अपने दोस्त को याद कर, उनकी पीढ़ी इसहाक और याकूब को याद कर, उनके साथ अपने वचन बांधा था ना, उनको याद कर, उनको स्मरण कर। मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों की तुल्य बहुत करूंगा। यह सारा देश जिसकी चर्चा मैंने की है, तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। देखा प्रियो, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा का दिल का तड़प देख करके प्रभु ने जो करने के लिए निर्णय लिया वो काम को नहीं किया। अब देखिए एक बात जानना प्रियो, आज हम में से कई लोग जीवित हमारा कोई काम की खूबी के कारण नहीं, पवित्र लोगों का बिंदी के कारण नहीं, पवित्र लोगों का बिंदी, ये बात कभी नहीं भूलना प्रियो। इसलिए ना जितना भी समय मिलता है प्रार्थना में अधिक लवली रहना प्रियो। आपको मालूम है प्रभु का मित्र अब्राहम का प्रार्थना का फल क्या हुआ? अब्राहम ने, आपको मालूम है, लोत परिवार के लिए प्रार्थना की। सोदोम गोमोरा को आग उतरवा करके खत्म करने वाला था। ये बात जब अब्राहम को प्रभु ने प्रकट करने के बाद में अब्राहम एकदम प्रभु को उपस्थिति से हटा नहीं, प्रभु के साथ बात करने लगा, विनती करने लगा, प्रभु पापियों के साथ धर्मियों को भी नाश करेगा क्या? वो वहां पर प्रभु को बोलता है, प्रभु बोलता है नहीं, पापियों के साथ मैं धर्मियों को नाश नहीं करूंगा। तो वहां पर 50 धर्मी है, तो अब्राहम ने सोचा शायद 50 उधरी होगा, बोला नहीं करूंगा। अब नहीं करेगा बोला तो अब्राहम को मालूम हो गया जरूर वहां पर इतना नहीं है, क्योंकि नहीं तो नाश करने का निर्णय प्रभु नहीं लेता। अब उन्होंने बोला प्रभु 45 है तो 5 कम कर दिया, बोला नहीं करेगा। 40 है तो नहीं करेगा, मतलब धर्मी लोग वहां पर इतना भी नहीं, फिर 5 नहीं, फिर बाद में बोलता है प्रभु 30 है तो नहीं करेगा, 30 भी नहीं,
तो प्रभु 20 है तो नहीं करेगा। ओह मैं कितना बात किया, मैंने इतना ज्यादा बात नहीं करना चाहिए था प्रभु, मैं आखिरी में एक और चांस बोलता हूं, 10 है तो। बोला 10 है तो भी नहीं करूंगा, आगे नहीं पूछा है। लेकिन अपना दास का दिल की तरफ स्वर्ग ने देखा, इसने क्या किया। जब उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय का 29 वचन में हम देखता है सोदोम गोमोरा का नाश करने के टाइम पर अब्राहम को प्रभु ने याद किया, इसलिए अब्राहम की दिल की प्यास देख करके लोत परिवार को छुड़ा लिया। वहां पर क्या लिखा, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई में नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखा, लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत और परिवार को वो घटना में नाश होने नहीं दिया। कितना अनोखा बात है प्रिय, कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने जीवन में हमें परखना चाहिए। आज प्रभु की दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है। मुझे आज बोलने के लिए बहुत से बात प्रभु ने मेरे से बात किया, बहुत बात आपसे कहने के लिए था। प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना का दर्शन लोग अधिक पाना चाहिए प्रियो। अब मालूम है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, उस दुनिया में रहने के समय में चेलों के लिए प्रार्थना की। आपको याद है ना, जब एक बार पत्रोस को प्रभु ने कहा, लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 और 32 वचन पढ़ना, जल्दी 2-3 वचन पढ़कर मैं खत्म करूंगा। शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। तुम लोगों को मांग लिया शैतान ने, लेकिन मैंने क्या किया, गेहूं के समान फट के, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। मैंने तेरे लिए विनती किया। देखा, प्रभु वहां पर ही अपनी चेलों के लिए प्रार्थना शुरू किया। कितना अनमोल बात है। जब महायाजपन की प्रार्थना में भी प्रभु यीशु मसीह कहने वाला बात आपको याद होगा, है ना, यूहन्ना 17 अध्याय का 15 वचन। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगह से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से भी बचा रख। देखा, उन्हें मतलब मुझे दिया हुआ चेलों के बारे में यहाँ पर कहता है, इनको दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं दिया। इसका मतलब सिर्फ चेलों के लिए प्रार्थना किया, ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए भी प्रार्थना किया, हमारे लिए भी प्रभु ने प्रार्थना किया। देखिए, हमको अपने माँ बाप जो प्रार्थना किया है तो हमारा जन्म होने के बाद में प्रार्थना किया होगा, हमारा बच्चे जन हमारे प्रार्थना किया, हमारे जन्म होने के बाद में प्रार्थना किया। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे यीशु मसीह का हमारे प्रति प्रार्थना, हम ये दुनिया में होने से पहले 2000 साल पहले प्रभु ने हमारे लिए भी प्रार्थना किया। उसका 20 वचन पढ़ना प्रिय। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आमीन। देखा, मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने 2000 साल पहले ही प्रार्थना किया। प्रार्थना बंद हो गया क्या प्रभु का? नहीं है ना। रोमियो का पत्री उसके 8 अध्याय का 34 वचन, जल्दी 2-3 वचन जल्दी पढ़िएगा। रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन। कौन है जो दंडक की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा, वह परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा प्रियो, आज रोज सारे प्रभु के भक्तों के लिए, आज जो दुनिया में है उनके लिए प्रभु हमेशा विनती कर रहे हैं, हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे लिए एक मध्यस्थ स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा है प्रियो। कितना अनोखा बात है ना। इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 24 वचन, जल्दी 2-3 वचन इब्रानियों से पढ़ेंगे जल्दी। उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना प्रवेश नहीं किया और स्वर्ग में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रियो, हमारे लिए हमें वहां पर पहुंचने तक वो विनती करने के लिए वो पिता की दाहिने और हमारे लिए प्रवेश किया है। उसका 7 अध्याय का 25 वचन, इब्रानियों 7 का 25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों कर सकता? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमारे लिए विनती करने के लिए हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। कितना अनोखा बात है प्रियो, हमारा पूरा उद्धार करेगा। हमें कितना बड़ा जीवन आशा दिया प्रियो। हमारा भी कर्तव्य है, आज हमारे यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। मध्यस्थी प्रार्थना का बड़ा महत्व है प्रियो, बहुत बड़ा महत्व है। आपने जो भी वचन सुना ये प्रियो हमारे जीवन में लाने वाला बात है, जीवन में लाने वाला बात है। हमारा प्रार्थना जीवन को परखो। आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? कितने लोगों को हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है प्रियो?
ये देश को हमारी प्रार्थना का कितना जरूरत है। आज मानो कोरोना के कारण आज पूरा दुनिया प्रयोग कितना सतावट में, कितनी परिवार कितने वेदनाओं में, हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए है। और हमारे प्रभु का आगमन कितना निकटता में है, हमें अपनी तैयारी के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। मैं आपको एक ही विनती करता हूं, अनेक लोग अपने जीवन को परखना, अपने जीवन को जांचना, ये अपने प्रार्थना जीवन को परखो। किसी प्रकार भी प्रार्थना जीवन में मानो हम लोग पीछे ना हो जाए, सुस्ती ना हो जाए। अच्छा दर्शन के साथ प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।